Hello bachcho, let's read this question. The question says that if the slope of the line through the origin is tangent to the curve y is equals to x cube plus x plus 16 is m, then the value of m is. इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि slope of line through the origin is tangent to the curve, क्या है वो m है, यानी कि slope of line कितना है m है और ये क्या है tangent है इस कर्व पे। हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसा कि हमें पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स होता है और इसी को हम क्या लिखते हैं m भी लिखते हैं, राइट। एंड स्लोप बिटवीन टू पॉइंट्स यानी कि x1 कॉमा y1 एंड x2 कॉमा y2 इज क्या हो जाएगा हमारे पास m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लें आगे। सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारे पास कुछ इस प्रकार से का ग्राफ बनेगा। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है और एक लाइन पास हो रही है ओरिजिन से, राइट। इसका कोऑर्डिनेट 0,0 है और यहाँ पर एक कर्व है जो कि हमारे पास गिवन है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 16, राइट। यहाँ पे क्या है ये x प्लस 16 है। मान लेते हैं ये पॉइंट P पे टच कर रहा है x1 कॉमा y1 पर और इस लाइन का स्लोप m है। तो हमें बताना क्या है, हमें m की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि वी हैव y इज इक्वल्स टू गिवन है हमारे पास x क्यूब प्लस एक्स प्लस 16, राइट। सो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1 पर इज इक्वल्स टू 3x1 स्क्वायर प्लस 1। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे स्लोप क्या आएगा, m जो है स्लोप इज इक्वल्स टू बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 पॉइंट कौन कौन है हमारे पास, ये है ओरिजिन 0,0 और x1, y1। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे y1 माइनस 0 डिवाइड बाई x1 माइनस 0 दैट इज इक्वल्स टू y1 डिवाइड बाई x1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो दोनों स्लोप है वो क्या होगा सेम होगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि नाउ 3x1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू y1 डिवाइड बाई x1। यहाँ से क्या आएगा हमारे पास 3x1 इसका क्यूब प्लस x1 इज इक्वल्स टू y1। इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ से आप देखोगे कि 3x1 क्यूब प्लस x1, y1 की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं हम। यहाँ पे यदि जो कर्व ये है अगर पास हो रहा है पॉइंट P से तो सेटिस्फाई करेगा इसको, यानी कि हम y के प्लेस पे y1 लिख सकते हैं और x के प्लेस पे x1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास x1 क्यूब प्लस x1 प्लस 16। यहाँ से आप देखोगे x1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2x1 क्यूब इज इक्वल्स टू 16। तो यहाँ से x1 क्यूब इज इक्वल्स टू 8 आ गया। x1 क्यूब इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ गई
x1 की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई हमारे पास 2 आ गई। सो अब यहाँ पे हम y1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, राइट। सो y1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर आप देखोगे कि y1 की वैल्यू निकालना हमें, बट यहाँ पर जो है हमें y1 की वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम y1 को हटा देते हैं, यहाँ लिखेंगे कि अब यहाँ पे जो स्लोप है dy बाई डी एक्स एट पॉइंट दिस वो क्या है, m के इक्वल ही है। सो m इज इक्वल्स टू यहाँ पे 3x1 स्क्वायर प्लस 1, x1 के प्लेस पे 2 रखेंगे हम लोग, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे 4 आ जाएगा प्लस 1। तो m इज इक्वल्स टू 3 4 ज़ा 12 प्लस 1, या फिर m इज इक्वल्स टू यहाँ पे 13 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है। यहाँ लिखेंगे हैंस द फाइनल आंसर इज m इज इक्वल्स टू 13 आ गया। इसको बॉक्स में रखेंगे और इसको हम क्या करेंगे, हाइलाइटर से हाईलाइट कर देंगे, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।